प्रिय छात्रों, मैंने देखा कि बोर्ड पर जो वीडियो बनाते हैं उसमें थोड़ा सा साफ नहीं दिख पाता। तो छात्रों ने कमेंट किया है, सर आप मोबाइल में ही बना दिया करें जिससे हमारी हेल्प हो जाएगी। और आप सभी जानते हैं कि हमारा यूट्यूब चैनल ऐसा है कि जैसा आप हमसे डिमांड करते हैं वैसा वीडियो हम आपको बना करके दे देते हैं। आपको हिंदी के सिर्फ 5 वीडियो देखना है, पहले भी हमने कहा था, और आप पूरे में से पूरे अंक प्राप्त करें। अगर आपको PDF नोट्स चाहिए सभी विषयों के तो आप कमेंट करें, और इन PDF नोट्स की कुछ शुल्क आपको देने पड़ेगी, नाम मात्र की। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, एक शब्द में उत्तर दीजिए। इस तरीके के प्रश्न आपको कॉपी में भी लिखने पड़ते हैं कक्षा 8वीं में, लेकिन आपके इस पेपर में इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। OMR शीट पर एक पेपर मिलेगा, उसमें लिखा होगा जो किए गए कार्य माने कृत कार्य। किए गए कार्य को कहते हैं कृत कार्य। कृत मानो भी होता है करना, किया गया। के उपकार को माने जो व्यक्तियों के लिए कहा जा रहा है, तुम्हारे लिए कहा जा रहा है, हमारे लिए कहा जा रहा है। जो किए गए कार्य माने कृत कार्य के उपकार को माने उसे कहते हैं कृतज्ञ। ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है? कृतज्ञ। जैसे कि हमने आपको पढ़ाया, आपका सिलेक्शन हो गया, फिर आपने कहा कि सर हमारा सिलेक्शन हो गया है या हमारा सिलेक्शन हो गया, तो हम आपके हमेशा कृतज्ञ रहेंगे। और जो उपकार को ना माने वो कृतघ्न होता है। तो यहाँ देखिए विलोम शब्द भी हमने आपको बता दिए। कृतज्ञ का विलोम होता है कृतघ्न। जो सब जानती हूँ माने सब ज्ञात हो। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको सब कुछ आता है। ऐसा कोई इंसान है जिसको सब कुछ आता है, वो सब जानता है, सभी विषयों का वो ज्ञाता है, उसे कहते हैं सर्वज्ञ। जो सब जानते हों वो उन्हें क्या कहते हैं? अपन सर्वज्ञ बोलते हैं। आप तो सर्वज्ञ हो, आपको सब पता है। कभी कभी अपन बोलचाल में बोल देते कि आप तो सर्वज्ञ हो, माने आपको सब कुछ पता है। अब पेपर में क्या है, बर्तनी पूछी जाती है। बर्तनी का मतलब होता है स्पेलिंग। अंग्रेजी में स्पेलिंग्स आपको आनी चाहिए, हिंदी में भी स्पेलिंग आती हैं, बस हिंदी में उसको अपन बर्तनी कहते हैं। क्या कहते हैं? बर्तनी कहते हैं। अब जो व्यक्तित्व शब्द है, व्यक्तित्व ऐसा लिखा जाता है, व्यक्तित्व। यहाँ बच्चे हम लोग गलती कर देते हैं तो फिर वो नंबर कट जाता है। तो इसको आप 2-4 बार लिख करके देख लें, देखने से कुछ नहीं होगा, आप भूल जाओगे। आप इसको लिखें कॉपी में। व्यक्तित्व। आशीर्वाद हर परीक्षा में आता है। आपने देखा होगा ट्रकों पर, बसों पर, कई वाहनों पर ये जो रा है यहाँ पर लगा रहता है। फिर क्या पढ़ेंगे इसको? आशीर्वाद, जो कि गलत है। आशीर्वाद हमको बोलना चाहिए। तो इस तरीके से आशीर्वाद लिखा जाता है। आप इसको लिख करके देख लो, नहीं तो गलत हो जाएगा। उज्ज्वल। तो उज्ज्वल में क्या है? जो जा हैं आपके 2 आधे जा हैं। उज्ज्वल। इस तरीके से आपका उज्ज्वल लिखा जाता है। अब देखिए, हाँ, हम क्या बात कर रहे थे कि जो उज्ज्वल शब्द है ये हर परीक्षा में पूछा जाता है। आशीर्वाद हर परीक्षा में पूछा जाता है, ये आपका रिपीट होता रहता है। तो मेरी आपसे विनती है कि बच्चों आप इन शब्दों को अपनी कॉपी में लिख लें। अब लिखा हुआ है यहाँ पर ऐतिहासिक। अब क्या होता है, कभी कभी यहाँ छोटी ई बना देते हैं। क्या बना देते हैं? छोटी ई। ऐतिहासिक माने जो इतिहास से संबंधित हो उसे कहते हैं ऐतिहासिक। यह आपको ध्यान रखना है, ए ऐनक वाली। यहाँ छोटी ई नहीं आती है,
ऐनक वाली ए आती है ऐतिहासिक। आप 2-4 बार लिखेंगे इन शब्द को तो आपका 1 नंबर जो है पक्का हो जाएगा। अब बताइए यहाँ तक आपको कोई समस्या है तो जरूर बताएं। अब अलंकार पर हमेशा प्रश्न आते हैं। अलंकार की परिभाषा क्या है? तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को, तत्वों को अलंकार कहते हैं। माने काव्य माने कविता। कविता में कुछ ऐसे शब्द हैं जो सुनने में अच्छे लग रहे हैं, बोलने में अच्छे लग रहे हैं, तो उसमें अलंकार है। कई प्रकार के अलंकार होते हैं। यहाँ देखें आप शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार का मतलब है जहाँ शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो, सुंदरता उत्पन्न हो। अर्थालंकार जहाँ अर्थ के द्वारा कविता में शोभा उत्पन्न हो, वहाँ अर्थालंकार होता है। और उभयालंकार माने जहाँ शब्द और अर्थ दोनों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो, वहाँ उभयालंकार होता है। अब यहाँ आपको पूछ सकते हैं कि शब्दालंकार कौन कौन से हैं, अर्थालंकार कौन कौन से हैं और उभयालंकार कौन कौन से हैं, परीक्षा में पूछ सकते हैं। अब देखिए हम आपको यहाँ बताना चाहते हैं अनुप्रास अलंकार के बारे में। अनुप्रास अलंकार के बारे में कैसे पहचान करोगे कि इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार है या नहीं है, कैसे पहचान करोगे? अब पेपर में आ गया यह लिख करके, नभ नभ के नभ बीहग ब्रंथ। अब यहाँ देखो आप शुरुआत में, शब्दों की शुरुआत में यहाँ पर देखिए ना वर्ण आया है, यहाँ पर ना वर्ण आया है, फिर ना वर्ण आया है। अगर आपको 3 बार, कम से कम 3 बार एक ही वर्ण दिख जाए, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन देखिए हमने आपको ट्रिक्स बता दी। एक ही वर्ण बार बार आता है, मतलब वर्ण माने अक्षर, शब्द नहीं बोल रहे हैं यहाँ पर, हम आपको वर्ण बोल रहे हैं। वर्ण माना होता है अक्षर। चाचा ने चाची को चांदनी रात में चम्मच से चटनी चटाई। देखो चा चा बार बार आ रहा है, तो इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। इस तरीके से अपन पहचान करेंगे, स्मार्ट तरीके से पहचान करेंगे, अपन को सिलेक्ट होना है। अब देखिए परीक्षा में यमक अलंकार भी काफ़ी पूछा जाता है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं जिनको हम भूल जाते हैं, लेकिन हम आपको जो ट्रिक्स बताते हैं वो बेहतरीन से बेहतरीन होती हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है कनक कनक। अगर एक जैसे शब्द से कनक कनक, बीच में संयोजक चिन्ह लगा हो, संयोजक चिन्ह लगा हो, जिसको हम डैश बोलते हैं, अगर आपको ऐसा चिन्ह दिख जाए, वहाँ आंख बंद करके आप यमक अलंकार लगा देना, आपका आंसर गलत नहीं होगा। अब इस तरीके के बहुत सारे उदाहरण हैं, 10, 50, 100। क्या उनको याद कर सकते? नहीं कर सकते। लेकिन अच्छे सर जो होते हैं आपको एक ऐसी ट्रिक्स बताते हैं कि देखिए, जो 2 दिन में भी अलंकार को समाप्त नहीं कर सकते हैं, वो आपको 2 मिनट में, 20 मिनट में पूरे अलंकार खत्म कर सकते हैं। ऐसे सर भी होते हैं। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, कनक कनक तय 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग बा पाए बोराए। ये पूरी पंक्ति थी। तो यहाँ कनक का अर्थ है एक में धतूरा और एक कनक का अर्थ है सोना। तो जितनी बार शब्द आवे उतनी बार अर्थ अलग अलग निकले, वहाँ यमक अलंकार होता है। समझ गया बात? एक कनक का मतलब है धतूरा, एक कनक का मतलब है सोना। आपको ये चिन्ह याद रखना है, संयोजक चिन्ह बोलते हैं इसे हिंदी में। अब श्लेष अलंकार देखिए, यहाँ पर आप श्लेष माने होता है चिपका हुआ। श्लेष माने होता है चिपका हुआ। जब एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, वहां बच्चों श्लेष अलंकार होता है। पेपर में छप के आएगा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, और पानी गए ना उबरे, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। यहाँ देखिए पानी के 3 अर्थ हैं, मोती, मानुष, चून।
मोती माने पानी को यहाँ मोती भी बोला गया है, पानी को मनुष्य की इज्जत भी बोला गया है, और पानी को यहाँ चून भी बोला गया है। तो यह उदाहरण काफ़ी फेमस है, परीक्षा में यही आता रहता है, तो इसको आप यहाँ पर याद कर लो। और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखिए उपमा अलंकार भी कई बार आता है। उपमा, अपन किसी से किसकी उपमा करते हैं, किसी से किसकी तुलना करते हैं, जब उसको लिख देते हैं या बोलते हैं तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। किसी से तुलना की जाए अर्थात उपमा दी जाए, किसी से, तुमसे किसी ने तुलना की, तुमने किसी से तुलना की। ऐसे तुम फूलों जैसी सुंदर हो, तो हमने तुम्हारी तुलना जो है फूलों से की है। फूल तुम जैसी सुंदर हैं, माना तुम इतनी कोमल हो या तुम इतने कोमल हो, लड़के हो तो, कि आप फूल जैसे लग रहे हो। अब बोलते हैं फूलों जैसा कितना प्यारा सा बालक है, फूलों जैसी कैसी नन्ही सी बच्ची है, फूलों सी। तो तुलना करते हैं, तो उसमें जैसी शब्द मिलेगा या सी शब्द मिलेगा, तो वहाँ आप आँख बंद करके हमारी बात मान करके उपमा अलंकार लगा देना, 100% आपका आंसर करेक्ट निकलेगा। जैसे कि हम उदाहरणों के द्वारा आपको और समझाने की कोशिश करते हैं। तान्या मोहिनी जैसी सुंदर, तान्या जो लड़की है वो मोहिनी जैसी सुंदर है, तो यह तुलना करी, तान्या की तुलना हमने मोहिनी से की। महक जैसी लड़की हो, माने स्कूल वाले सर कह रहे हैं आज्ञाकारी, ऐसी लड़की एक आज्ञाकारी है महक, तो सब बोलते हैं लड़की हो तो महक जैसी हो, तो जैसी शब्द आया, यहाँ तुलना की गई है, तो यहाँ उपमा अलंकार है। माने सी शब्द आपको देखना, कुछ करना ही नहीं, आप सी देखो, सी देखो, सम देखो और सा देखो, आपको मिल जाए सी सम सा, आंख बंद करके उपमा अलंकार सही हो जाएगा। यहाँ देखिए, पीपर पात सरस मन डोला, माने पीपर माने पीपर, पीपल, पीपल के जो पत्ते होते हैं अगर हवा भी नहीं चलती है तो पीपल के पत्ते जो हैं आपको हिलते हुए दिख जाएंगे, ऐसा माना जाता है। उसी प्रकार बच्चों अपना मन है, आपका मन है, हमारा मन है, तो पीपल के पत्तों की भांति जो है सोचता ही रहता है, कभी अच्छा सोचेगा, कभी बुरा सोचेगा, कभी कहेगा यह काम करें या ना करें, सर की बात माने या ना माने, माने अपना जो मन है पीपर के पत्तों के जैसा डोलता रहता है। तो आगे जैसा देखिए लिखा है सरस जैसा, यहाँ देखिए फूलों सा चेहरा तेरा, फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है, फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है। अब देखिए गाना काफ़ी फेमस है, यूट्यूब पे आप सर्च करना, माने कोई लड़का है लड़की को, या लड़की है लड़का को, या पति पत्नी या पत्नी पति को, सिंपल सी बात कह रहा है, कह रही है फूलों सा चेहरा तेरा, सा शब्द आ गया, आपका चेहरा है फूलों सा है, तुलना कर रहे हैं। तो हमने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि सा दिख जाए, सम दिख जाए, जैसी दिख जाए, तो वहाँ अपन उपमा अलंकार सही कर देंगे आंसर। तो क्या मिल जाए, सी मिल जाए, सम मिल जाए और जैसी मिल जाए, उपमा अलंकार आंसर आपका करेक्ट होगा। इसलिए बोल रहे हैं कि नोट्स ले लीजिए और कॉपी में भी लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है, परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। इस तरीके का वाक्य रहेगा और 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें उत्प्रेक्ष लिखा होगा, उपमा लिखा होगा, अनुप्रास लिखा होगा। अब आपको आंसर बताना होगा। अगर यहाँ देखिए, यहाँ कोई पंक्ति दी है पेपर में, उसमें शब्द मिल जाए, जनु मिल जाए, जानो मिल जाए, मनहु मिल जाए, मानो मिल जाए, जनु मिल जाए, जनु जानो मनहु मानो, वो क्या चित्रक है, जनु जानो मनु मानो, जनु जानो मनहु मानो, क्या मानो, उत्प्रेक्षा, जनु जानो मनहु मानो उत्प्रेक्षा अलंकार, बस बात खत्म।
क्या करना है अपन को, बस जे शब्द मिल जाए हमने बता दिए आपको, वहाँ अपन उत्प्रेक्षय अलंकार आंसर सही कर देंगे। अब देखिए रस की बात करते हैं। परीक्षा में रस हमेशा पूछे जाते हैं। रस किसी किताब में लिखे हैं 9 और किसी किताब में लिखे हैं 10। तो इसका आंसर हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ देखिए रस की परिभाषा क्या है। रस, अब अपन कहते हैं तुमको बड़ा ही रस आ रहा है, बड़े प्यार से बातें सुन रहे हो। माने जब किसी काव्य को पढ़ने से, सुनने से या देखने से पाठक माने जो पढ़ रहा है, श्रोता जो सुन रहा है या दर्शक जो देख रहा है, उसके मन में रस उत्पन्न हो, आनंद उत्पन्न हो, अच्छा लगे उसको सुनने में, तो उसे रस कहते हैं। रस के 4 अंक परीक्षा में पूछे जाते हैं, इनको याद कर लीजिए। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। मेरे प्यारे बच्चों, हमने आपको बता दिया है कि रस के अंग भी पूछे जाते हैं, जो कि 4 होते हैं। कौन कौन से, जो हमने आपको बता दिए हैं। अब रस के स्थायी भाव जो है परीक्षा में हर साल पूछे आते हैं, तो याद कर लो बहुत ही सरल ट्रिक से। आपको अक्सर इनकी भी ट्रिक्स होती है बिल्कुल। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। कैसे याद रखोगे, तो जो श्रृंगार में जो रा लगा है, रा से अपन याद करोगे, अपन याद करेंगे रा से रति, श्रृंगार रति, रा से रति। अब श्रृंगार रस के बच्चों 2 भेद होते हैं, एक संयोग श्रृंगार, एक वियोग श्रृंगार। संयोग का मतलब है जहाँ संयोग माने मिलने की बात करी जाए, वियोग श्रृंगार दूसरा जो है यहाँ बिछड़ने की बात की जाए, तो वियोग श्रृंगार। तो श्रृंगार रस के 2 प्रकार हैं, बता दिए हमने आपको। अब शांत का स्थायी भाव क्या है, निर्वेद है। कैसे याद रखोगे, अब देखो ये शांत लिखा हुआ है, अगर इस बिंदी को हम यहाँ ना बना दें, क्योंकि बिंदी ना ही तो कह रही है ना, शांत ना, ना आ रहा है यहाँ से, तो ना से याद कर लो निर्वेद। शांत निर्वेद, ना बिंदी से क्या याद करेंगे, निर्वेद। बताओ कितनी सरल ट्रिक्स है। हास्य से, हास्य का हास्य स्थायी भाव है, ये तो सिंपल ही है। और करुण का करुणा, करुण माने होता है दुख, तुमको बहुत करुणा है, तो करुण का है शोक, शोक माने भी दुख होता है, करुण माने भी दुख होता है। तो ये भी इस सरल है, आपने अच्छे से इसको समझ लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ आपको याद करना है रौद्र। अपन कहते हैं रौद्र, रौद्र का है आपका क्रोध। फिर है आपका वीर, इसका है उत्साह। भयानक, इसका है भय। भीभत्स, इसका है जुगुप्सा या घृणा। भीभत्स, कोई चीज भीभत्स है तो आप उसे घृणा करोगे। अद्भुत मन विस्मय, अद्भुत का है विस्मय। और वात्सल्य, वात्सल का है प्रेम, प्रेम स्नेह, वत्सल। तो इनको याद कर लीजिए, परीक्षा में हर साल पूछे जाते हैं। अब प्रिय छात्रों देखिए शब्द भी पूछे जाते हैं। ऐसे यहाँ देख रहे होंगे आप कि तत्सम शब्द भी होते हैं, तद्भाव भी शब्द भी होते हैं, और देशी शब्द भी होते हैं, और विदेशी शब्द भी होते हैं। इस मोबाइल है, ये विदेशी शब्द है। टॉर्च है, विदेशी शब्द है। स्कूल विदेशी शब्द है। विद्यालय देशी शब्द है। तो ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। 4 ऑप्शन रहेंगे। ऑप्शन प्रश्न में रहेगा कि बताओ पुष्प है, ऑप्शन में रहेगा तत्सम, तद्भाव, देशी, विदेशी। तो क्या है पुष्प, तत्सम है। अब कहोगे सर ये तो देशी शब्द है, बिल्कुल। अब यहाँ पर तत्सम और तद्भाव में गड़बड़ होगी और देशी में भी गड़बड़, देशी में गड़बड़ नहीं होगी, तद्भाव में गड़बड़ होगी। कैसे गड़बड़ होगी देखो, आपसे पूछा जाए किसमें तत्सम शब्द है, कैसे आंसर इसका लगाओगे आप। पहली बात, शब्द में आपका एक छा मिल जावे, कितनी बड़ी ट्रिक्स है। किसी भी शब्द में
क्षत्रिय का इच्छा मिल जावे वहाँ तत्सम शब्द लगा देना, आंख बंद करके आपका आंसर 100% करेक्ट जाएगा। बताओ इतनी कितनी बेहतरीन ट्रिक है। दूसरी बात, यह आधा शब्द मिल जाए आपको पुष्प। अभी परीक्षा आ गया, परीक्षा में बताओ, परीक्षा तत्सम है, तद्भाव है, देशी है, विदेशी, तो आप कहोगे सर ने बताया था कि इच्छा मिल जाए तो तत्सम लगा देना, तो हम तो सर की बात मानेंगे। देखिए इसी प्रकार प्रस्ताव है, यहाँ देखिए, तो मैंने जो ज़्यादातर शब्द होते हैं उनमें आधा सा आता है। यहाँ देखिए अमृत, यहाँ भी देखो आप रा लगा हुआ है। पुत्र, तो ये भी इसमें रा लगा हुआ है, पुत्र। यहाँ देखो धैर्य, यहाँ भी देखो रा लगा हुआ है। अमीय सबको पता है। अब हम जो बताना चाहते हैं आपको वो समझो आप कि तद्भव, जैसे ये ग्राम शब्द है, ग्राम से गांव बना, ऐसे लोटा है, ये तद्भव शब्द है। अब ऐसे विदेशी शब्द है, वो हमने बता दिया आपको। तो तत्सम परीक्षा में पूछे आते हैं, तो आप हमने जो आपको दिए हैं इनको ही आप याद कर लें, बस आपका काम बन जाएगा। और क्या करना है आपको। अब पूछे आते परीक्षा में विलोम शब्द। विलोम शब्द का मतलब होता है माने उल्टा, विलोम माने होता है उल्टा। जैसे योग होता है आपके स्कूल में, आपसे करवाया जाता है अनुलोम विलोम। अनुलोम माने सांस नाक के द्वारा, एक नाक के द्वारा अंदर लेते हो, विलोम दूसरी तरफ नाक बंद करके सांस बाहर छोड़ते हो। सांस ली और छोड़ी माने उल्टा हुआ, लिया और दिया, आदान और प्रदान। तो माने जो विलोम शब्द माने होता है उल्टा। समझ गया बात? इंपॉर्टेंट बता दिए हमने आपको, यहाँ लिख करके एक बार देख लो। सफल का विलोम असफल, विजय का पराजय, विजेता का कायर, विजेता का क्या है कायर, पास का क्या है फेल, कम का क्या है ज्यादा, कम का उल्टा क्या है ज्यादा, अग्रज का है अनुज, अमृत का है विष। अब कोई चीज़ अमृत है, कोई चीज़ विष है। अज्ञ का है विज्ञ, अज्ञ का है विज्ञ। अज्ञ माने जो नहीं जानता है, विज्ञ माने जो जानता है। राग का उल्टा है विराग। जो हमने बताए वो याद कर लो। उचित का है अनुचित, उपेक्षा का है अपेक्षा, नीरस का है सरस। इनको कॉपी में लिख करके याद कर लो आप। तो प्रिय छात्रों, हमने आपको यहाँ इम्पोर्टेंट जानकारी दे दी है। इसी तरह आप हमारे बाकी के वीडियो देख लें और इस परीक्षा में पूरे में से पूरे अंक प्राप्त करें। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नोट्स प्राप्त करने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, जिससे आपको नोट्स मिल जाए PDF के रूप में।